माया ने तुम्हारी इज्जत पे नहीं, मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। उसको इसकी सजा मिलेगी। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। अयान, आखिरी बार पूछूंगी, तूने कुछ किया है या नहीं? सांझ, मैंने... मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। डस्की, भरोसा रख, मुझ पे यकीन रख। डस्की ये केस हार जाएगी, लेकिन सांझ ये केस जीत के दिखाएगी। तुझे मेरा साथ देना होगा। तू मेरा साथ देगा ना? गुड। अगर तूने कुछ नहीं किया है तो वो मेडिकली कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि माया अपने आप पर कोई मेडिकल टेस्ट होने ही नहीं देगी। अब बस माया क्या बहाना बनाती है वो उससे पहले हमें सोचना है, क्योंकि माया जानती है कि वो गलत और तू सही। मुझे हाथ मत लगा, मुझे छूना मत, दूर हटो मुझसे। मुझे नहीं कराना कोई मेडिकल टेस्ट। डोंट टच मी प्लीज, ऐसे लीव मी। अर्जुन मुझे प्लीज, ये लोग झूठ रहे हैं। प्लीज अर्जुन, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर। डोंट टच मी। नर्स, संभालो इन्हें। डोंट टच मी, डोंट टच मी अर्जुन, प्लीज। मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। जस्ट टेक मी होम प्लीज, जस्ट टेक मी होम प्लीज। डॉक्टर, अक्सर ऐसे केसेस में एक तरह का सदमा देखा जाता है। आपकी वाइफ के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उनके लिए रेप का अटेम्प्ट इतना खौफनाक है कि वो सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रही। बहुत डर गई है ये, किसी को हाथ तक नहीं लगाने दे रही है, किसी नर्स को भी नहीं। और ये सब टेस्ट करने बहुत ही जरूरी है, और ये टेस्ट 24 घंटे के अंदर होने चाहिए मिस्टर अर्जुन शर्मा, अदरवाइज आप कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे। ओके डॉक्टर, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं उससे बात करता हूँ। आप समझाइए प्लीज। यस डॉक्टर। आप चलिए। प्लीज प्लीज अर्जुन, अर्जुन प्लीज डोंट टच मी प्लीज। ओके लिसन, बिना तुमसे पूछे तुम्हें कोई नहीं छुएगा। ओके, मुझे घर जाना है, मुझे डर लग रहा है प्लीज। मैं तुम्हें छू सकता हूँ? मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना। हाँ? देखो माया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डॉक्टर्स को हेल्प नहीं करेंगे तो हमारा केस वीक पड़ जाएगा, और हमारा केस वीक नहीं पड़ सकता। अयान को उसकी सजा मिलनी चाहिए, और मिलेगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुझे सच दिखाई नहीं देता डस्की, ये है माया का सच। एक टूटी हुई, डरी हुई लड़की, जिसे अपने पति के छूने से भी डर लगता है। ये हाल बना दिया मेरी माया का उस कमीना अयान ने। काश तू ये सब देख सकती। जो माया बोलेगी वो अर्जुन को करना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन तो एक अंदर है। मैंने उससे प्यार किया, कुल्हाड़ी ने मेरी जिंदगी काट दी। मैं और मॉम आपको छोटी सी डफरी के लिए गिफ्ट्स लेके आए थे, और आपने खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। आपको कुछ नहीं पता था। मैं एक ही बात कहूंगी, अश्विन मेहरोत्रा का खून माया नहीं किया। उनकी बातों में मुझे सिर्फ उनकी फिक्र सुनाई देती है, और जो मेरी अर्जुन के लिए इतनी फिक्र करता है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। माँ प्लीज, मेरी वजह से अर्जुन से अपना प्यार दूर मत कीजिए।
आज के बाद इस घर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। एक ऐसी पत्नी जो अपने पति को सांस लेने का मौका ही नहीं। ओवर ऑब्सेसिव वाइफ, माया द वाइफ। अपनी और इनकी नौकरी बचाना चाहते हैं तो तब तक बेअदबी हो जब तक मैं तुम्हारी गलती ना भूल जाऊं। तुम्हें 6 घंटे बाथरूम में बंद रहना होगा। मुझे जाते बालकनी से जाते। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया मगर कोई क्लाइंट तुम्हारी वजह से काम दूसरी जगह पे ले जाने की बात करेगा तो मैं क्या कर सकता? आई डोंट हैव अ चॉइस। कौन सा क्लाइंट? माया मेहरोत्रा। क्योंकि मैं तुम्हें से अच्छी नौकरी देना चाहती हूँ। आज से तुम इस ऑफिस की चीफ लीगल एडवाइजर। ये कंपनी के 51% शेयर्स जो कि अब अर्जुन शर्मा के नाम पे है। एक ऐसी बॉस जिसका एम्प्लॉय ऑफिस ही नहीं और घर पर भी माया के कहर से नहीं निकल सकता। माया द बॉस। माया कोई भी चीज हद में नहीं करती। I love you, अर्जुन। फिर चाहे वो उसका प्यार ही क्यों ना हो। प्यार की हद जब बेहद हो जाती है तो माया का प्यार खिलाती है। माया चल रहा है। कोई भी आग मेरी शादी को नहीं रोक सकती। माया द साइको। दफा जो मैं देख सकती हूँ पूरी दुनिया देख सकती है, वो तू क्यों नहीं देख रहा है? क्यों तेरी अच्छाई माया की हर एक ऐप को ढक रही है? मिस्टर शर्मा, कुछ पेपर साइन करना है, प्लीज आइए मेरे साथ। तू नहीं पढ़ा? देखिए मिस्टर शर्मा, माया अभी भी बहुत सदमे में है। आपको उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और प्लीज उन्हें अकेला कहीं भी मत छोड़िएगा, ठीक है? डोंट डॉक्टर, थैंक यू सो मच। उसे अकेले में छोड़। यस मिस्टर मेहता, कोर्ट की हियरिंग कब है? कल। दैट्स ग्रेट। देखिए मिस्टर मेहता, ये केस जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। माया को बहुत तकलीफ होगी। हमारा केस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग कि आयान बचना नहीं चाहिए। उसने जो किया है उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना। इस बार माया बच नहीं पाएगी। सांझ लेकिन केस माया पे नहीं अयान पे है। लेकिन जुर्म माया ने किया है, अर्जुन के साथ, अयान के साथ, हम सबके साथ। अर्जुन पर पूरा हक पाने के लिए माया ने हम सबको सजा दी है। समय, तुम माया को जानते नहीं हो। उसका जुनून, उसका दिमाग कोई हद नहीं पहचानता। माया किसी हद की मोहताज नहीं है।
हर रात उसे सलाम करते हैं। क्या? अब वो सांझ में सोच रहा था कि मैं अपनी आंखों पे यकीन करूं या अपनी फीलिंग्स पर। जिस चीज में माया इन्वॉल्व हो तब अपने आप पे भी यकीन नहीं करना चाहिए, पर इस बार नहीं। इस बार माया की हर चाल पे उसे मात मिलेगी। उसका हर सबूत, हर बहाना कल मैं सबके सामने खोखला कर दूंगी। कल माया को भागने के लिए एक मौका नहीं दूंगी मैं। वैसे कल कोर्ट में सब सांझ द लॉयर को देखकर डर जाएंगे। सब नहीं, समय कल तुम कोर्ट में नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि तुम ही एक ऐसा सबूत हो जो यान के खिलाफ जा सकता है, और मैं यान के साथ कोई चांस नहीं ले सकती। समय प्लीज, कल मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा। ओके? थैंक यू सो मच। अगर तुम्हारा साथ नहीं होता तो मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं आती कि मैं माया से लड़ सकूं। मेरी एक और बुरी आदत है, एक बार किसी के साथ रहने की ठान ली तो उसका पीछा नहीं छोड़ता। सालों सालों तक नहीं। मिस्टर अर्जुन, आपको लगता है आपके भाई को सजा मिलेगी? क्या आपको लगता है कि वो अपना गुनाह कबूल करेगा? आखिर क्या हुआ था उस रात? माया जी कैसी है? मिस्टर अर्जुन, क्या आप अपने भाई की इस घटिया हरकत के बारे में कुछ कहेंगे? मिस्टर अर्जुन बताएंगे? नो कमेंट। मीडिया को बताएंगे आप कुछ? मिस्टर अर्जुन, मीडिया को कुछ बताना चाहेंगे आप इस घटिया हरकत के बारे में? कुछ बताना चाहेंगे आप मीडिया को? मिस्टर अर्जुन, आप कुछ नो कमेंट कहना चाहूंगा इस समय। आप लोग बाद में बात कीजिए। आपको क्यों लगता है कि आपका क्लाइंट बेगुनाह है? क्योंकि वो मेरा क्लाइंट है, और जिस तरफ मैं होती हूँ सच वही होता है। लेकिन ये एक अटेम्प्ट टू रेप केस है। एक औरत होते हुए ही ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून जो औरत की सुरक्षा के लिए बनाया गया है मैं उसकी सुरक्षा करूं, और ये देखूं कि उसका गलत फायदा नहीं उठाया जाए। वो क्या है ना कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने फायदे के लिए ऐसे मासूम से लड़कों को रेप केस में फंसा लेती हैं। ऐसी औरतों को रोकना मेरा फर्ज है। अयान को इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है।
कहीं असलियत में ये लड़ाई अयान शर्मा के इंसाफ की नहीं बल्कि आपके प्यार की तो नहीं? कहीं आप माया मेहरोत्रा के पीछे पड़कर उनका पति तो नहीं हड़पना चाहती? आपका और अर्जुन शर्मा का चक्कर था ना? था, गहरा चक्कर था। दोस्त है मैं, और दोस्ती से गहरा कोई चक्कर नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ये रिश्ता मेरे काम के बीच कभी नहीं आया। कुछ लोगों के लिए जिंदगी जीत और हार में बटी है, लेकिन मेरे लिए जिंदगी सिर्फ प्यार और दोस्ती में बटी है। लोग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सच का सहारा लूंगी। आज पूरी दुनिया को दिखा दूंगी कि माया मेहरोत्रा सर से लेके पैर तक झूठ है। थैंक यू सो मच। ये जाने दीजिए। ये केस नहीं है, ये खेल है, माया मेहरोत्रा का रचा हुआ खेल। और आज मैं इस कोर्ट में साबित कर दूंगी कि माया मेहरोत्रा शिकार नहीं शिकारी है। और मेरा सबसे पहला गवाह है मिस्टर अर्जुन शर्मा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो मिस्टर शर्मा, आपकी बीवी के हिसाब से जिस वक्त मेरे क्लाइंट यानी आपके भाई अयान शर्मा ने उन पर रेप का अटेम्प्ट किया था, उस वक्त आप दोनों को लंदन जाना था, राइट? मिस्टर शर्मा, जरा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। राइट। पर उस फ्लाइट में तो सिर्फ आपकी बीवी चढ़ी थी, आप तो थे ही नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिप थी, सारे लोग जा रहे थे, ऑफिस का काम था, ऑफिस के कलीग्स थे, आपकी बीवी थी पर आप नहीं थे। क्यों? मिस कर दी थी फ्लाइट। आपने फ्लाइट मिस कर दी? ऐसा आप क्या कर रहे थे जो आपने फ्लाइट मिस कर दी? भूल गया था कि फ्लाइट कब की है। भूल गए थे या भूलना चाहते थे कि फ्लाइट किस टाइम पे थी? क्या ये सच नहीं है कि आप अपनी बीवी से पीछा छुड़वाना चाहते थे? क्या ये सच नहीं है कि आप अपनी बीवी से पीछा छुड़वाना चाहते थे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओवररूल्ड। कैरी ऑन। तो मिस्टर शर्मा, आप हमें ये बता रहे थे कि आप फ्लाइट के बारे में ही भूल गए। ऐसा क्या काम कर रहे थे आप जिसकी वजह से आप इतनी इंपॉर्टेंट लंदन की ट्रिप भूल गए? उस वक्त आप अपने परिवार के साथ थे जिसको आपने 3 सालों तक देखा नहीं था। उस परिवार के साथ थे जिसको आपकी बीवी आपसे दूर रखती थी। उस परिवार के साथ थे आप जिसकी वजह से आपने जानबूझकर फ्लाइट मिस कर दी। हाँ, मैं गया था। अपनी माँ से मिलने गया था, अपने भाई से मिलने गया था, अपनी दोस्त से मिलने गया था। क्या गलत किया? अरे सर, आप कभी गलती करते ही नहीं है ना, आपसे तो सारी गलतियां करवाई जाती। तो मिस्टर शर्मा, आप अपनी फैमिली से मिलने गए थे,
लेकिन आप अपनी फैमिली से मिलने गए थे, क्या ये बात आपकी बीवी को पता थी? कुछ जवाब नहीं दे रहे, मतलब नहीं पता थी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, माया जी को ये नहीं पता था कि अर्जुन शर्मा अपने परिवार से मिलने गए थे। चलिए आगे बढ़ते। मिस्टर शर्मा, आपकी बीवी ने तो ऑफिस छोड़ दिया था। 3 साल तक वो ऑफिस गई नहीं है। पिछले कुछ आई थिंक 3 दिनों से उन्होंने ऑफिस जाना शुरू किया है। तो ये ऑफ साइट पे आपने उन्हें अकेला ही भेज दिया? ऐसा क्यों किया आपने? किस बिना पर आपको इतना यकीन था कि आपकी बीवी सब कुछ संभाल लेगी, वो भी लंदन में? माया मेहरोत्रा, माया मेहरोत्रा नाम है उसका, और शायद आप जानती नहीं, 19 साल की उम्र में उसने फैशन सिटी को एक नंबर 1 मैगजीन बना दिया। बिजनेस वर्ल्ड में लोग उसके नाम से कांपते हैं। माया मेहरोत्रा ने जिस भी चीज में नजर डाली वो उसे हासिल कर लेती। वो कुछ भी कर सकती, वो कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकती है। योर ऑनर, ये बात प्लीज नोट कीजिए। माया जी के पति ने खुद कहा है कि माया जी को किसी की जरूरत नहीं, उनके नाम से लोग कांपते हैं। वो कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकती है, माइंड यू, कोई भी सिचुएशन। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो ये वाली सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाई? ताज माथुर, योर ऑनर, ये बात प्लीज नोट कीजिए। माया जी के पति ने खुद कहा है कि माया जी को किसी की जरूरत नहीं, उनके नाम से लोग कांपते हैं। वो कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकती है, माइंड यू, कोई भी सिचुएशन। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो ये वाली सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाई? जज साहिबा, ये मेरी बात को दूसरा मतलब निकाल रही है। माय लॉर्ड, प्लीज प्लीज मिस्टर अर्जुन शर्मा से कहिए कि जब तक मैं उन्हें कोई सवाल ना पूछूं, उनका जवाब ना दें। मिस्टर शर्मा, प्लीज कीप क्वाइट। थैंक यू ऑनर। तो मैं कह रही थी कि माया जी, जिससे लोग कांपते थे और अभी भी कांपते हैं, जो कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उनके घर पे कोई उनकी रेप करने की कोशिश कैसे कर सकता है जहां पर इतनी सारी सिक्योरिटी है? हाँ, लेकिन एक तरीका है कि वो माया जी जो कुछ भी कर सकती है, झूठ भी बोल सकती है। ताज माथुर, ताज माथुर नाम है मेरा। जिस वक्त दोस्ती की हद खत्म होती है, एक लॉयर का फर्ज शुरू होता है। और मिस्टर शर्मा, यहाँ पर आपको दोस्त नहीं, सिर्फ सच आपकी मदद कर पाएगा। That's all, Mr. Sharma. Thank you so much for being so cooperative. My lord, मुझे जो कुछ भी सवाल पूछने थे मैं पूछ चुकी हूँ। मैं लीव। माया, I'm really sorry, माया। तुम्हारी फैमिली से दूर रखने वाली घटिया औरत हूं ना मैं, तो क्यों मेरा हाथ पकड़ रहे? उस वक्त आप अपने परिवार के साथ थे जिसको आपने 3 सालों तक देखा नहीं था। उस परिवार के साथ थे जिसको आपकी बीवी आपसे दूर रखती थी, जिसकी वजह से आपने जानबूझकर फ्लाइट मिस की। हाँ, मैं गया था। किराना, मैं अपने अगले विटनेस को बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। मिस सिमरन गुप्ता। तो सिमरन जी, आप तो एक अच्छी घर की लगती है, तो आप एक रेपिस्ट से शादी क्यों करना चाहते हैं? नहीं, अयान रेपिस्ट नहीं है। ये सब झूठ है। ये सच है।
ये सच है सिमरन, ये माया का सच है। चाहे लोग जो भी कह ले, मैं अयान को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जो इंसान अपने खुद के मंगेतर को बिना इजाजत के हाथ तक नहीं लगाता, वो किसी और पे जबरदस्ती कैसे कर सकता है? ये सब झूठ है, माया झूठी है। आप सिमरन के पेरेंट्स हैं? क्या आप सिमरन के इस फैसले से सहमत हैं? जी, अयान बहुत अच्छा लड़का है। अयान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, ये केस ही झूठा है। थैंक यू सर। थैंक यू सिमरन जी, अब आप जा सकते हैं। योना, इस कोर्ट में सिमरन गुप्ता है, उनके पेरेंट्स है, अयान की मम्मी है, उसके दोस्त है, उनके कलीग्स है, और इन सबका यही कहना है कि अयान एक ऐसा लड़का है जो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता, और उन सबकी स्टेटमेंट्स है मेरे पास। इन सभी गवाहों को कटघरे में बुलाकर मैं आपका और इस कोर्ट का कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहती। इस स्टेटमेंट से यही पता चलता है कि अयान एक अच्छा लड़का है, एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा फियांसे है, एक अच्छा कलीग है, और एक अच्छा भाई भी है। योना, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिस्टर अर्जुन शर्मा को एक और बार विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी, प्लीज। योर ऑनर, ये कोई गेम है क्या? मिस्टर शर्मा अपनी गवाही दे चुके हैं, इस तरह उन्हें यहाँ बार बार बुलाना। अरे सर, मुझे लगा कि मिस्टर अर्जुन शर्मा ऐसे खड़े खड़े थक गए होंगे। यू नो रिच पीपल, सो आई जस्ट थॉट कि मैं उनको थोड़ा सा रेस्ट दे दूं। माय लॉर्ड, मैं मिस्टर अर्जुन शर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहूंगी, प्लीज। इजाजत है। तो मिस्टर शर्मा, सुनने में आया है कि आप अपनी बीवी को मारते हैं। ये झूठ है, और एक हस्बैंड और वाइफ के बीच क्या होता है इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। बैठ जाइए माया जी, ये कोर्ट है, ये आपका ऑफिस नहीं, और यहाँ पर चिल्लाने का हक मुझे है, आपको नहीं। और ये मेरा ही नहीं, ये पूरे कोर्ट का मतलब है कि आपके और आपके पति के बीच में क्या रिश्ता है। ये माया जी कितनी अजीब है ना, पल में पलट जाती है। अभी तो आंखें लाल करके रो रही थी, और अभी देखिए शेरनी की तरफ गुर्रा रही। एंड जस्ट बाय द वे माया जी, आप जो कुछ भी रिएक्शन दे रही है ना, जरा सोच समझ के दीजिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा सिर्फ आपके घर पर नहीं, इस कोर्ट में भी है। कोर्ट सब कुछ देख रहा है, सो जस्ट बी केयरफुल। प्लीज माया जी, बैठ जाइए माया जी। तो मिस्टर शर्मा, क्या आप आपकी बीवी को मारते हैं? जी नहीं, ये झूठ है, और ये बात हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रूव कर चुके हैं। ऑफ कोर्स, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर आपकी बीवी ने एक खुशखबरी सुनाई कि वो मां बनने वाली। अर्जुन और मैं 2 से 3 बनने वाली। क्या हुआ? आपकी बीवी मां बनने वाली, आपको उसकी खुशी ही नहीं है? या फिर वो खुशी ही झूठी? आपकी बीवी प्रेग्नेंट है ही नहीं।
रिपोर्ट साफ साफ कहते हैं कि माया जी प्रेग्नेंट नहीं है और ना ही थी। आखिर कोई भी औरत अपनी प्रेगनेंसी को लेकर झूठ क्यों बोलेगी, या फिर बोलेगी अगर उसके दिमाग में कोई बहुत ही बड़ी प्लानिंग चल रही हो तो। इसका मतलब ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठी थी, आप झूठे थे, माया झूठी थी। आपकी और आपकी बीवी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था और इसीलिए आप अपनी बीवी को मारती थी। बस करो। अर्जुन ने मुझ पर आज तक कभी हाथ नहीं उठाया। अर्जुन मुझसे बहुत प्यार करता है। माया जी आप बैठ जाइए। अर्जुन ने झूठ नहीं बोला। मुझे लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने शायद बच्चा मेरी किस्मत में नहीं था। एक बार पहले भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा मजाक किया था। ऑल्सो कभी कभी प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स गलत होती है। मेरी भी गलत थी। इतनी कन्वीनियंट बात कही ना आपने माया जी। आपके इस झूठ को भी एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट ने बचा लिया। चल बैठ जाइए, आपका भी नंबर है। योर ऑनर, इसमें कोई शक नहीं कि माया जी अर्जुन से बेहद प्यार करती है और हमारे मिस्टर शर्मा माया जी से इतना प्यार करते हैं कि उनके साथ 3 दिन के लिए लंदन तक नहीं जाना चाहते थे। उनसे इतना प्यार करते हैं कि पिछले 3 साल से उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाग नहीं पाए। मकड़ी की जाल में फंसी मक्खी बन गए। माया जी उनको इतना टॉर्चर करती है। झूठ है ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो फिर आपने ये सारी चीज अपने भाई को क्यों बताई? आपने मेरे क्लाइंट यानी आपके भाई अयान को यही सब बताया था ना? जो माया बोलेगी वो अर्जुन को करना पड़ेगा क्योंकि अर्जुन तो एक बंदर है। झूठ था जो आपने अयान को बताया था? क्या माया जी आप पर 24 घंटे नजर नहीं रखती? क्या आप अपने मन से एक कदम नहीं बढ़ा सकते? क्या माया जी की नजरें आप पर 24 घंटे नहीं रहती? मिस्टर शर्मा बोलिए ना। मिस्टर शर्मा आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो प्लीज? हाँ ये सच है। माया की नजर मेरे ऊपर 24 घंटे रहती है, फिर चाहे वो घर हो, कमरा हो, ऑफिस हो, बाथरूम हो। पता है क्यों? फॉर सिक्योरिटी रीजंस। क्योंकि हम अमीर लोग हैं और अमीर लोग से बहुत लोग चलते हैं। सो फॉर सिक्योरिटी रीजंस वी नीड कैमरास। क्योंकि माया को मेरी बहुत टेंशन, इतनी टेंशन कि आपकी सांसें भी उस कैमरा में कैद हो जाती हैं। कि कैमरा का कंट्रोल किसी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी के पास या पुलिस के पास नहीं, लेकिन खुद माया जी के पास। राइट मिस्टर शर्मा? अभी बोला ना, माया को मेरी फिक्र रहती है। फिक्र? क्या उसकी सनक? एक ऐसा जुनून जो आपको काबू में रखना चाहती है। मेरी बताई हुई बातें तुम दुनिया के सामने ऐसे क्यों बोल रही हो? जोर से बोलिए मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा जोर से बोलिए, एकदम जोर से बोलिए। आपकी जो आवाज है ना वो पूरे कोर्ट को सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो सिर्फ आपके और मेरे बीच का नहीं है। अब ये मुद्दा कानून का है। हिरोना, पॉइंट नोट किया जाए।
माया और अर्जुन की शादी में सब कुछ ठीक नहीं है। माया अर्जुन पे अपना हक जमाना चाहती है, इस हद तक कि उन्होंने मिस्टर अर्जुन शर्मा को सबसे दूर कर दिया। माया का प्यार उसका पागलपन है, एक ऐसा पागलपन जो अच्छे और बुरे की समझ को खो बैठे। जब झूठी प्रेगनेंसी से भी बात नहीं बनी और मिस्टर अर्जुन शर्मा को अपनी फैमिली की कमी महसूस हुई, तो इनको अपनी फैमिली से दूर रखने के लिए उन्होंने रेप का गंदा चक्कर चलाया। इस रेप के साथ साथ माया जी की कही हुई सारी बातें गलत हैं। ये झूठ बोल रही है, माया सच बोल रही है। कोई भी औरत ऐसा झूठ नहीं बोल सकती। कोई भी औरत नहीं, सिर्फ माया। अगर आपका हो गया हो तो मैं जाऊं? अरे अभी कहाँ मिस्टर शर्मा, अभी तो बस शुरुआत हो। माय लॉर्ड प्लीज मिस्टर शर्मा से कह दीजिए कि जब तक मैं उन्हें हिलने के लिए ना कहूं वो यहां से ना आए। और वैसे भी इन्हें तो इशारों पे चलने की आदत अब तक हो ही गई। तो मिस्टर शर्मा बताइए, जब ये रेप हो रहा था तो उस वक्त आप कहाँ थे? वो मैं भूल गए? ये बात ही भूल गया? आपकी बीवी जिससे आप इतना प्यार करते, बेहद प्यार करते, आपने उन्हें बचाया क्यों नहीं? आप तो घर पर ही थे ना, तो आपने बचाया क्यों नहीं? मैं सो रहा था। सो रहे थे? चीखने, चिल्लाने, रेप जैसे माहौल में आप सो रहे थे? मतलब आपकी बीवी का रेप हो रहा था और आप खराटे बन के सो रहे थे? Point to be noted, my lord. जब माया जी का रेप हो रहा था तब उनके पति सो रहे थे। बड़ी गहरी नींद आती है आपको मिस्टर शर्मा? क्या उस दिन गहरी नींद दिलवाई गई थी? मैं अयान के साथ ड्रिंक कर रहा था, थोड़ी ज्यादा हो गई और मैं बेहोश हो गया। ज्यादा ड्रिंक करना अच्छा नहीं होता, खासकर तब जब आपकी बीवी लोगों पर रेप का इल्जाम लगा रही है। वैसे आप तो बेहोश थे, इसका मतलब ये है कि आपने ना ही कुछ सुना होगा ना ही कुछ देखा होगा। फिर आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि अयान ने माया का रेप करने की कोशिश की? आपका सच वही है जो माया ने आपको कहा। माया सच कह रही है, मैंने नींद में सुना था। वो बार बार माया को कह रहा था कि मौत तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए, मैं उससे भी पूरा करूंगा तुम्हारे साथ, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे है की बीवी। तो आपने सच में अयान की आवाज सुनी थी? जी। उसका एक एक शब्द सुना था? जी। पॉइंट नोट किया जाए ऑनर, अर्जुन शर्मा ने अयान की आवाज सुनी थी, उनकी धमकियां सुनी थी, लेकिन वो अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रहे थे। उनकी पत्नी पर रेप हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उन्हें बचाने ही नहीं आए। वो मैं क्या? कहीं आपकी बीवी ने आपको कमरे में बंद तो नहीं करके रखा था? आपके हाथ पैर बांध कर पटक तो नहीं दिया था पलंग पर? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बंधा हुआ नहीं था। शराब पी थी, थोड़ी ज्यादा हो गई और बेहोश हो गया। डिसाइड कर लीजिए कि आप बनना क्या चाहते हैं,
शराबी, नींद में धुत या झूठ। योर ऑनर, मैं आपको बताती हूँ कि उस रात क्या हुआ था। 3 साल बाद मिस्टर अर्जुन शर्मा अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, पर माया को यह बात कहाँ बर्दाश्त थी। एयरलाइन में हंगामा करके माया ने अपनी फ्लाइट कैंसिल करवाई, खुद को चोट तक पहुंचाई। उसके बाद माया ने अपना खेल शुरू किया। घायल माया अर्जुन शर्मा के फैमिली हाउस, जहां वंदना आंटी और अयान भी रहता है, वहां पहुंची। एक घिनौना खेल रचा। अपने भाई को परेशानी में देखकर अयान ने उसे फॉलो किया और फिर क्या, माया का खेल अपने अंजाम तक पहुंचा। मेरे मुवक्किल अयान ने एक गलती की, और वो गलती थी माया के घर में घुसने की। पर घर में जब अयान घुसा तो उसने क्या पाया? उसका भाई अर्जुन शर्मा बिस्तर पे बंधा पड़ा है और माया ने दरवाजा लॉक किया है। जी हाँ योर ऑनर, दरवाजा लॉक और अर्जुन शर्मा बिस्तर पे बंधा पड़ा है। ये किसी नॉर्मल औरत की हरकतें नहीं है। अर्जुन शर्मा जिस चीख पुकार को सुनने की बात कर रहे हैं, वो कोशिश थी उनके भाई की, उन्हें माया के माया जाल से बचाने की। जब अयान ने माया से इंसिस्ट किया कि वो अर्जुन को छोड़ दे, तब माया ने चाबी उठा के अपने ब्लाउज में डाल दी। जी हाँ जज साहब, अपने ब्लाउज में डाल दी। इस सिचुएशन में बेचारा अयान क्या करता? अयान ही क्यों, कोई भी क्या करता। एक तरफ मजबूर बेसहारा लाचार भाई पलंग पे पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ पागल माया। अयान ने अपने भाई को बचाने के लिए माया से चाबी छीनने की कोशिश की। जी हाँ, चाबी छीनने की कोशिश की, जिसे माया ने रेप बलात्कार का झूठ बनाकर हम सबके सामने प्रेजेंट किया। माया मेहरोत्रा का तो ट्रैक रिकॉर्ड है चीजें तोड़ने फोड़ने का। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, घर में दौड़ते हुए, भागते हुए माया ने कई चीजें तोड़ी। पूरा सीन क्रिएट किया कि उनके साथ जबरदस्ती हुई है। आखिरकार वो खुद जाकर जमीन पे गिर पड़ी और जब अयान उनकी तरफ बढ़ा तो उन्होंने अपने पैर से अयान के पैर पर ऐसी जोर से लात मारी, शायद फुटबॉल खेलती होगी बचपन में, कि बेचारा अयान लड़खड़ा के उनके ऊपर गिरा। देखने वाले को क्या लगा कि अयान माया के साथ जबरदस्ती कर रहा है। बेचारा अयान तो उठने की कोशिश कर रहा था, पर माया की पकड़ ऐसी थी कि बेचारा फंसता चला गया और आज इस कटघरे में आप सबके सामने एक रेपिस्ट बन के बैठा है। माया मेहरोत्रा पीड़ित के लिए जिंदगी एक चेस का खेल, जिसमें हर एक इंसान उनको छोड़कर एक मुहर्रा है। और मुझे यकीन है कि उनका ये खेल आज कोर्ट बदल देगा, उन्हें जेल में डालकर। ये झूठ है। माया जो भी बोल रही है वो सच है। और ये एक ऐसा इंसान कह रहा है जो इतनी नींद में था कि उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी बीवी के साथ हुआ क्या था। आपका दर्द समझती हूँ मिस्टर शर्मा, लेकिन आपके दर्द का इलाज सिर्फ आप ही के पास है। मैं जानती हूँ कि एक मर्द के लिए ये कहना सबके सामने बहुत मुश्किल है कि उनकी बीवी उन पे हावी है। लेकिन उससे भी मुश्किल चीज ये होगी जानना कि आप अब तक सिर्फ माया के पति बन के रह गए। आपके सारे रिश्ते आपके हाथों से छूट चुके हैं। अगर आपका ज्ञान हो गया हो तो मैं जाऊं? मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही। थैंक यू सर।
योर ऑनर, मैं इस विटनेस बॉक्स में अपनी आखिरी गवाह को बुलाना चाहूंगी। वो शिकारी जो खुद शिकार बनने का नाटक करे, माया मेहरोत्रा। मैं सिर्फ सच कहूंगी। माया मेहरोत्रा। माया अर्जुन शर्मा। अगर नाम नहीं समझ पा रही हो तो इल्जाम क्या समझोगे? जब इल्जाम ही झूठा हो तो उसे समझने की नहीं, सच की जरूरत होती। और एक बार अगर सच झूठ के पीछे पड़ जाता है ना, तो जान लेकर ही दम लेती। तो बताइए माया जी, उस रात जिस रात आपका कहना है कि मेरे क्लाइंट अयान शर्मा ने आप पर रेप करने की कोशिश की थी, उस रात आपने आपके हस्बैंड को बांध कर क्यों रखा था? क्या आपको डर था कि आपके पति आपको छोड़कर भाग जाएंगे? मेरा अर्जुन मुझे छोड़कर कहीं नहीं भाग सकता। हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि वो कहीं भी चला जाए वापस मेरी ओर ही भाग कर आता है। शायद आप इस बात को नहीं समझेंगे, ये प्यार का बंधन है। प्यार बंधन नहीं, प्यार बंदगी होती है। और ये बात शायद आप आज तक नहीं समझ पाई। तो बताइए माया जी, जिस वक्त आपको ये पता चला कि आपके हस्बैंड आपके साथ फ्लाइट में नहीं है, तो आपने क्या किया? मैंने उसे फोन करने की कोशिश की 40 बार। आपने 20 मिनट के अंदर उन्हें 40 बार फोन करने की कोशिश की, मतलब हर एक 30 सेकंड में आपने उन्हें फोन किया। वो फोन नहीं उठा रहा था, इसीलिए आपने अपने आप को मारा, माथे से खून बहाया, टेक ऑफ होती हुई फ्लाइट को रुकवा दिया और अर्जुन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वैसे बताइए माया जी, आपके हस्बैंड के हिसाब से आप कुछ भी कर सकती हैं। कॉर्पोरेट शार्क है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, आपकी आंखों में आपकी काबिलियत दिखती है। फिर आपके हस्बैंड फ्लाइट में नहीं चढ़े तो आपने उन्हें 40 बार फोन क्यों किया? शादी के बाद मैं अर्जुन के बिना कहीं नहीं जाती। तो आपको लगा कि आपके हस्बैंड आपके साथ फ्लाइट में नहीं है, इसलिए आपने उन्हें 40 बार फोन किया। मतलब आपको एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि शायद अर्जुन जी कल आ जाएंगे दूसरी फ्लाइट से या नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ जाएंगे? अपने पति पर भरोसा नहीं था? बात भरोसे की नहीं है, बात डर की है। जब अर्जुन ने फोन नहीं उठाया तो मैं डर गई थी कि कहीं उसे कुछ हुआ ना हो। तो मेरा अर्जुन मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ेगा। आपके अर्जुन ने आपको छोड़ दिया था अकेला।
ना ही कोई कयामत डली थी, ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ था। वो बस अपनी फैमिली से मिलने गए थे, आपको और आपकी फ्लाइट दोनों को भूल के। माया जी, कहीं आपके घबराने का रीजन कोई और तो नहीं है? 3 दिन तक आप अर्जुन शर्मा पे अपनी नजर कैसे टिका के रखें? वो क्या खाता है, क्या पीता है, वो क्या करता है, वो सब आपको कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि आप तो उसके साथ होगे ही नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये अटेम्प्ट टू रेप का केस है। माया जी और अर्जुन जी के संबंध कैसे हैं, क्यों हैं, उससे इस केस पर क्या फर्क पड़ता है? उसी से फर्क पड़ता है। अर्जुन जी का हर फैसला, उनकी हर सांस, उनका सब कुछ माया पर होना चाहिए। जब जब अर्जुन जी ने अपने किसी भी रिश्ते को अपनी जिंदगी में जगह दी है, माया जी ने वो सारे रिश्ते तोड़ दिए और इस रिश्ते के साथ साथ उस इंसान को। तो माया जी, आपकी अब तक की कहानी ये है कि आपके पति प्लेन में नहीं चढ़े, आप घबराई, आपने उन्हें 40 फोन किए, फिर क्या किया? आपने प्लेन से लेकर रेप तक का सफर कैसे तय किया? मेरे सर पे लग गई थी और इसलिए प्लेन रोका गया और मैं उतर गई। आपकी सर पे लग गई थी? आई जस्ट होप दैट यू ओके नाउ। ओह माय गॉड। पैसेंजर ने केबिन लॉफ्ट खोला, उन्हें हमें बार बार कहना पड़ा कि आप प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाए, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही थी। उन्होंने जानबूझकर केबिन लॉफ्ट खोला और उस पर से सारी बैग्स अपने ऊपर गिरा दी। जैसे ही बैग्स गिरी, वो जानबूझकर जख्मी हुई और उनके सर से खून बहने लगा। उनके सर से खून बहने लगा तो हमें इमरजेंसी फ्लाइट को रोकना पड़ा। ये है स्टेटमेंट उस एयर होस्टेस का जो फ्लाइट में इनके साथ थी। आपको लगी नहीं थी? आपने जानबूझकर अपने आप को जख्मी करवाया था। $187 पैसेंजर्स को डिले करवाया सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने पति से जाकर मिल सकें। आपके पति बिल्कुल सही कहते हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। एक कंपनी चला सकती है, अपने पति को पालतू जानवर बना सकती है, रिश्ते बर्बाद कर सकती है, प्लेन रुकवा सकती है, अपने आप को जख्मी भी कर सकती है और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर रेप का नाटक करवा सकती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस माथुर। योर ऑनर, ये पूरा का पूरा केस ही झूठा है। माया जी ने सब कुछ इसीलिए किया है ताकि वो अर्जुन शर्मा की फैमिली को सजा दे सके। उनकी गलती बस इतनी है कि वो आज भी अपने बेटे, अपने दोस्त और अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। मिस माथुर, आप बिना सबूत किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। दिस इज योर लास्ट चांस। तो माया जी, आपके सर पे लगी, आपने प्लेन रुकवाया, फिर आप अर्जुन शर्मा की मां के घर पे एम्बुलेंस में पहुंचे। मुझे होश नहीं था। आपके साथ साथ कईयों के होश उड़ गए, क्योंकि लाख पता करने के बावजूद हमें अब तक ये नहीं मालूम पड़ा है कि वो डॉक्टर, वो एम्बुलेंस है कहाँ। कहाँ है वो डॉक्टर, वो एम्बुलेंस जो आपको अर्जुन शर्मा के घर लेकर आया था? मुझे नहीं पता। मुझे होश... आपको सच में नहीं पता? लेकिन जब आप उनको पैसे दे रही थी, आपको तब तो उनका नाम पता होगा ना?
डॉक्टर झूठा था, एम्बुलेंस झूठी। जिस डॉक्टर ने इनका इलाज किया था उनका ये कहना है कि माया जी किसी भी सरकारी एम्बुलेंस से नहीं जाना चाहती। माया जी ने खुद अपने लिए एक एम्बुलेंस बुलाई और एक डॉक्टर बुलाई। जब वो डॉक्टर और एम्बुलेंस को फोन कर रही थी तब इनके पास होश था, लेकिन जैसे ही वो एम्बुलेंस के अंदर बैठी इनके तो होश ही उड़ गए। अगर माया जी को इतनी चोट लगी थी जैसे कि वो कह रही है, तो फिर वो सीधा हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? अर्जुन शर्मा से मिलने क्यों गई? क्योंकि माया जी को तो इतनी चोट लगी नहीं थी। इस केस की तरह ये चोट भी झूठी। ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। झूठ है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सब कुछ बिल्कुल झूठ है, आपका बनाया गया झूठ। जैसे माया जी, अगर आपको कभी भी काम की कमी हो ना, तो आप ना ये टीवी लाइन ज्वाइन कर दीजिए। आप कहानियां ना बहुत अच्छी बनाती है और एक्टर तो माशाअल्लाह है। इसकी आगे की कहानी मैं बताती हूँ। जब माया जी अर्जुन जी के घर पहुंची, अर्जुन जी को यह बताया गया कि माया जी की हालत बहुत खराब है और वो किसी से भी अपना इलाज नहीं करवाना चाहती। मेरे क्लाइंट आयान शर्मा ने अर्जुन जी को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो माया जी के साथ चले गए। नहीं भाई, आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे जाना होगा। अयान ने एम्बुलेंस का पीछा किया। जैसे ही माया जी ने ये देखा कि अयान अर्जुन जी को लेने आ रहे हैं, उन्होंने अर्जुन जी को एम्बुलेंस में बेहोश कर दिया। और वो एम्बुलेंस को हॉस्पिटल नहीं घर लेकर चली गई। ड्राइवर। यस मैम। गाड़ी सीधे घर पे ले। जी मैम। और घर जाने के बाद उन्होंने रेप का गंदा प्लान बनाया। उन्होंने अर्जुन शर्मा को कमरे में बंद किया और अयान पर रेप का गंदा इल्जाम लगाया। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। यही है इनका सच नाम। एक ऐसी लड़की जिसके सर पे अपने प्यार का ऐसा भूत सवार है कि आज उनका प्यार अपने पति के लिए एक जहर बन चुका है, और वो जहर मेरे क्लाइंट को खाने की कोशिश कर रहा है। माया, आप इस तरह कटघरा छोड़कर नहीं जा सकती। माया, माया नहीं, माया प्लीज स्टॉप। माया, ये क्या कर रही हो? माया प्लीज रुको, माया प्लीज ऐसा मत करो। माया,
औरत जिसे इज्जत का मतलब ही नहीं पता आज किसी और पे झूठा इल्जाम लगा रही है इज्जत लूटने का। योर ऑनर, ये औरत पागल है, किसी भी हद को नहीं पहचानती। ना शराफत की, ना नफरत की और ना ही दहशत की। ऐसी औरतों को सजा मिलनी चाहिए योर ऑनर। शायद रेप की सच्चाई इन्हें पता नहीं, इसलिए झूठा इल्जाम लगाया है। इन्हें सजा दीजिए। आज के बाद कोई भी औरत इतना घिनौना इल्जाम किसी पे ना लगाए। माया जी, एक आखिरी मौका है, सबके सामने कबूल कर लीजिए। ये कोर्ट तो नहीं, लेकिन शायद आपका भगवान आपको माफ कर दे। आप सच से भाग नहीं पाएंगी माया जी, सच बताना ही पड़ेगा। आप सच से भाग नहीं पाएंगी माया जी।
मैंने कबूल कर लिया। ये सब मैंने अपने आप को किया है। ये मेरा हर इल्जाम झूठा है। और इस इल्जाम का सबूत है ये सब मेरा हर निशान, हर जख्म मैंने ही अपने आप को दिया है। ये पीठ पर भी। तुम सच कहती हो सच। मैं पागल हूं, एक पागल औरत हूं। पर हम जैसी पागल औरतों को ना तुम जैसी समझदार औरतों से ही इंसाफ की उम्मीद हो सकती है। कोई भी औरत जबरदस्ती पसंद नहीं करती। उसके शरीर पे सिर्फ उसका हक होता है। चाहे वो कैसी भी औरत हो, कॉन्फिडेंट हो, एक कॉर्पोरेट शार्क हो, एक काम करने वाली, घर पे बच्चों को संभालने वाली, अपने पति से बेहद प्यार करने वाली, कोई भी। पर उसके शरीर पर से उसका हक कोई नहीं छीन सकता। किसी की नफरत भी नहीं। ये मेरा सच। अयान मेरे पति का भाई है, मेरा देवर है। कहते हैं कि भाभी और देवर का रिश्ता दोस्ती का होता है। अच्छी दोस्ती निभाई तुमने। मुझे छू रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे बदन पे 1000 कीड़े चल रहे हो। अयान प्लीज छोड़ दो। अयान प्लीज लीव मी। अयान गंदा महसूस हो रहा था। मुझे नफरत हो रही थी अपने आप से। बस एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसी हरकत हो रही। अयान ने उस दिन मेरे कपड़े फाड़ कर, मुझे नोच कर, मुझे नंगा करने की कोशिश की। और आज एक बार फिर मुझे इस कोर्ट रूम में सबके सामने नंगा किया जा रहा है। अच्छी दोस्ती निभाई तुमने। अयान से तो अच्छी दोस्ती निभा ली, लेकिन थोड़ी सी इंसानियत भी निभा ली थी। जब से मुझे अयान ने छुआ है ना, मैं जब भी अपने आप को देखती हूँ ना, तो वो सब कुछ
सब कुछ मेरे सामने वापस आ जाता है। मेरा जीने का मन नहीं करता। मैंने बहुत बार अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने मुझे हमेशा रोका। कहा कि मैं उसकी हिम्मत हूँ और ये लड़ाई अब हमारी। मुझे वो नहीं होता, मुझ में और हिम्मत नहीं है, मुझसे नहीं होता, प्लीज। साहब, और बहुत भी ऐसे छोटे हैं जो मैं आपको और नहीं दिखा सकती। आपको मुझे जो सजा देनी है दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बलात्कार हमारी दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा इल्जाम है जहां पर शिकार को मुलजिम बना दिया जाता है, और ऐसे मुलजिम की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, कोई जगह। I'm sorry जान, सब मेरी गलती। मैंने इन लोग को ये सब बताया और इन लोगों ने। मैं सांझ माथुर, और कोई सच जानना है और कोई जुर्म दिखाना है? योर ऑनर, क्या गारंटी कि अयान ने सब कुछ किया हो सकता है कि माया ने या फिर अर्जुन। सांझ माथुर, तुम इतना गिर चुकी हो कि कीचड़ और तुम में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। मिस्टर शर्मा, माइंड योर लैंग्वेज। योर ऑनर, माया झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है। वो हमें सबूत से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। योर ऑनर, सबूत तो सामने है, लेकिन मिस माथुर उसे दिखाने का मौका दें तो ये केस आगे बढ़े। ये है मेडिकल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से ये बात साफ साफ पता चलती है कि माया जी के हर एक घाव, हर एक चोट में अयान के डीएनए सैंपल पाए गए हैं। जज साहब, ये रिपोर्ट झूठी है, ये औरत झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। अयान! अर्जुन छोड़ दिया ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर शर्मा। कोर्ट में मारपीट नहीं चलेगी। आप ये सब कुछ मत कीजिए, बैठिए। मिस माथुर, प्लीज। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट से माफी चाहता हूं। ये सिर्फ एक सबूत नहीं है, सबूत तो बहुत है, और हर एक सबूत ये साबित करता है कि अयान शर्मा ने मेरी क्लाइंट को रेप करने की कोशिश की है। हमारे पास उस रात की सीसीटीवी फुटेज है। योर ऑनर, हमें वो फुटेज दिखाने की परमिशन दी जाए। इजाजत है। फुटेज दिखाने का इंतजाम किया जाए। योर ऑनर, ये सब देखने के बाद आपको लगता है कि ये सब झूठ होगा? ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया है, और सभी कैमरे की फुटेज दिखाई है। एक कैमरे की फुटेज क्यों दिखा रहे हैं आप? क्योंकि आपने सिर्फ एक ही कैमरा छोड़ा था। इस कैमरे के बारे में आपको पता नहीं था। बाकी के सभी कैमरे तो इन्होंने तोड़ दिए थे।
और जब इनको इस कैमरे के बारे में पता चला तो इसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सारे कैमरास माया जी ने खुद तोड़े ताकि वो सबको ये दिखा सके कि उनका रेप अयान ने करने की कोशिश की। और वैसे भी रेप तो हुआ ही नहीं है, तो फिर ये सब। वाह, बहुत खूब मिस माथुर। आपका ये स्टेटमेंट आपके तजुर्बे को दिखाता है। आपके हिसाब से मेरी क्लाइंट का केस तब बनता है जब आपका क्लाइंट मेरी क्लाइंट को रेप करने में कामयाब हो जाता। योर ऑनर, और कामयाब हो भी जाता अगर कोई उस रेप को बीच में रोकने के लिए नहीं आता। योर ऑनर, मैं उस चश्मदीद को बुलाना चाहूंगा, उस आई विटनेस को। इजाजत है। तुम ही एक ऐसा सबूत हो जो अयान के खिलाफ जा सकता है। कल मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा। योर ऑनर, यह है मिस्टर समय आहूजा, मिस माथुर के मंगेतर। मिस माथुर ने इन्हें शहर छोड़कर बाहर जाने को कहा था। क्योंकि उन्हें डर था कि मिस्टर समय की गवाही उनके क्लाइंट को गुनहगार साबित कर देगी। ये तो अच्छा हुआ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की चुस्ती का कि वो इन्हें पकड़कर यहां ले आई। अच्छा, आप ये बताइए, आप माया जी के घर पहुंचे कैसे? आयान ने उस रात बहुत पी रखी थी, बहुत नशे में था और गुस्से में भी था। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी करूंगा, मैं चाह रहा हूं। मुझे लगा कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। बाइक पे जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं भी उसका पीछा करके देखूं कि सब ठीक तो है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, इन्हें लगा कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो जब आप माया जी के घर पहुंचे तो आपने वहां देखा कि आयान माया जी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। आयान जबरदस्ती नहीं कर रहा है। फिर क्या कर रहा था वो? चेस खेल रहा था, लूडो या गिल्ली डंडा? अयान क्या कर रहा था? माया जी क्या कर रही थी? वो माया जी जमीन पर थी, चिल्ला रही थी। बचाओ! और आयान उनके ऊपर था। आपने कहा कि माया जी चिल्ला रही थी, क्या कह रही थी? आओ अयान, मजा नहीं आ रहा है, तुम भी चेस खेलो, ये कह रही थी।
वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, बचाने के लिए चिल्ला रही थी। पर आपको तब भी नहीं लगा कि आयान माया जी के साथ जबरदस्ती कर रहा है? अच्छा ये बताइए कि फिर आपने क्या किया? मैंने आयान को माया जी के ऊपर से खींचा और छोड़ो मुझे, और उसे जोर का थप्पड़ मारा। क्यों? आयान तो माया जी के साथ जबरदस्ती कर नहीं रहा था, फिर आपने थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा ये बताइए कि माया जी की हालत कैसी थी? माया जी के पूरे कपड़े फटे हुए थे, उनकी पूरी बॉडी पर घाव थे, खून बह रहा था, वो डरी हुई थी, रो रही थी। You okay? जैसे किसी ने उनका रेप करने की कोशिश की हो। राइट? थैंक यू वेरी मच मिस्टर समय। अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, ये है फाइनल सबूत, मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और एक आई विटनेस। योर ऑनर, ये अटेम्प्ट टू रेप का केस है, लेकिन मिस माथुर ने इसे माया जी के निजी संबंधों का केस बनाने की कोशिश की। योर ऑनर, माया जी अपने पति अर्जुन शर्मा को बहुत प्यार करती है। क्यों करती है, कैसे करती है, कहां करती है, ये उनका निजी मामला है। हो सकता है माया जी पागल हो, लेकिन योर ऑनर, एक पागल को भी अपनी इज्जत, अपने शरीर पर हक होता है। कोई भी, उसका पति भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन अयान शर्मा ने माया जी के साथ जबरदस्ती की। ऐसे इंसान को जेल के अंदर होना चाहिए, जेल के बाहर नहीं। अटेम्प्ट टू रेप सेक्शन 354 सीआरपीसी के तहत इससे मैक्सिमम सजा मिलनी चाहिए। नहीं ऑनर, ये केस झूठा है, ये सबूत भी झूठे हैं। इसका मतलब आपका मंगेतर भी झूठा है। माया ने ये सब कुछ। बस मिस माथुर बस, अपने क्लाइंट को डिफेंस करते करते ये मत भूलिए कि आप खुद एक औरत हैं। कम से कम थोड़ी इंसानियत ही दिखा दीजिए। आपने माया जी को इस कदर बेइज्जत करने की कोशिश की कि उन्हें अपना सच साबित करने के लिए भरी अदालत में अपने कपड़े तक उतारने पड़े। योर ऑनर, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए प्लीज। बहुत वक्त मिलेगा मिस माथुर, जब आपका क्लाइंट जेल चला जाए। एक बैठ चाहिए। सारे आर्ग्यूमेंट्स और सबूतों को देखने के बाद इस अदालत का यह फैसला है कि मिस्टर अयान शर्मा ने मिसेस माया शर्मा का रेप करने की कोशिश की है। लिहाजा ये अदालत मिस्टर अयान शर्मा को अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस में जेल की सजा सुनाती है।